Hello kids, welcome to Swastik Creative Learning School. Myself Mamta. So today we are going to learn English grammar of class 2nd. तो लास्ट सेशन में हमने हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड चैप्टर की तरफ। जी तो हम आइए हमारे थर्ड चैप्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं। हमारे थर्ड चैप्टर का नाम है क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, जो हम किसी से पूछते हैं कि जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? स्टेटमेंट्स का मीनिंग होता है किसी से कुछ कहना, है ना। जैसे हमने कहा कि हाँ ऐसी बात है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम इसमें ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो चलिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? फर्स्ट इज व्हाट आर यू डूइंग। फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? व्हाट आर यू डूइंग। तो हम क्या कर रहे हैं? हम हाल ही में पढ़ रहे हैं। वेयर इज द ताजमहल। तो ताजमहल कहाँ है? क्या हम जानते हैं? ताजमहल जो है वो आगरा में है। सेकेंड वन, थर्ड वन इज कैन यू स्विम। क्या आप तैर सकते हैं? तो ये सब तो क्वेश्चंस हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, हम तैर सकते हैं। हाउ डू यू गो टू स्कूल। आप स्कूल कैसे जाते हैं? तो हम तो स्कूल बाय बस जाते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर। इन ऑल द अबव सेंटेंसेस अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, सो अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड। तो बच्चों आपने देखा होगा कि ये जो चारों सेंटेंस लिखे हुए हैं उसमें कुछ इस टाइप का एक मार्क यूज किया गया है, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या कहते हैं हम इसे? क्वेश्चन मार्क। जब कभी भी इंग्लिश में किसी सेंटेंस के द्वारा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो लास्ट में इस मार्क का यूज किया जाता है, ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। बिना इस मार्क के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। तो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम क्या। क्वेश्चन आर आस्क्ड हियर टू सीक इंफॉर्मेशन और टू नो अबाउट समथिंग। तो हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं ताकि हमें इस बात की जानकारी हो कि क्वेश्चन होता क्या है, इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है, उसके बाद कौन सा मार्क लगाया जाता है। हेंस एवरी क्वेश्चन हैज अ आंसर, हैज एन आंसर, यानी कि हर क्वेश्चन का एक आंसर होता है। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन क्रिएट नहीं होते, हर क्वेश्चन का कोई ना कोई आंसर जरूर होता है, या हाँ में, ना में, या फिर हम पर्टिकुलर किसी प्लेस का, किसी पर्सन का नाम लेकर उसका जवाब देते हैं। वो सब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। नाउ वी विल गिव आंसर टू ऑल अबव द क्वेश्चंस। अब हम सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर यू डूइंग। आई एम प्लेइंग चेस। मैं चेस खेल रहा हूँ या खेल रही हूँ। नेक्स्ट वन, द ताजमहल इज इन आगरा। तो बच्चों ये तो हमने आपको बताया कि ताजमहल जो है वो आगरा में है। नेक्स्ट वन, yes I can swim and no I cannot swim। तो हाँ मैं स्विम कर सकता हूँ और नहीं तो मैं स्विमिंग नहीं कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ डू यू गो टू स्कूल। आप स्कूल कैसे जाते हैं? आई गो टू स्कूल बाय वेन। मैं स्कूल वेन के द्वारा जाता हूँ या जाती हूँ। ऑल ऑफ दिस सेंटेंसेज आर सिंपल सेंटेंस। ये जितने भी सेंटेंस हमें दिए गए हैं वो सभी बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेज हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज स्टेटमेंट्स। इन्हें हम स्टेटमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जी हाँ, इन्हें हम एक स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। जब भी हम किसी से कोई बात कहते हैं वो एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, अ फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द एवरी स्टेटमेंट। अब हमने प्रीवियस चैप्टर में ये चीज पढ़ी थी कि एक इस टाइप का जो साइन होता है उसे हम क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। क्या कहते हैं उसे हम? इसे हम क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। यानी कि यहाँ जब ये डॉट लग जाता है, जब ये फुल स्टॉप लग जाता है, तब वहां आकर हमारी बात फिनिश हो जाती है। हम एक तरीके का पॉज ले सकते हैं, हमें सांस लेनी हो हम सांस ले सकते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं इस डॉट के साथ मिली हुई। इसे इंग्लिश की लैंग्वेज में एक पॉज भी कहा जाता है, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे? फुल स्टॉप। ये लगने के बाद हमारी बात क्या हो जाती है? फिनिश। ठीक है।
और उसके बाद अगर हम चाहें तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस या हमारी नेक्स्ट बात हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एवरी सेंटेंस every sentence whether that is question or statement begins with a capital letter। अब चाहे कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई स्टेटमेंट हो, उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, हम उसे स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे, कुछ भी हो जाए। तो यानी कि अगर हमने यहाँ पे एप्पल लिखा तो हम इस तरीके से लिखेंगे, डॉग लिखा तो हम इस तरीके से, एग लिखा तो इस तरीके से, फिश लिखा तो कुछ इस तरीके से। लेकिन जो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, और जू लिखा तो इस तरीके से, और लास्ट में हमें क्या फुल स्टॉप लगाना है। तो ठीक इसी तरीके से अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। हमारी एक्सरसाइज हमसे क्या कहती है, पुट अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें सेंटेंस पढ़ना है और हमें ये पता लगाना है कि वो एक्चुअली में कोई स्टेटमेंट है फिर क्वेश्चन है। तो बच्चों अब आप ही बताइए, अगर क्वेश्चन होगा तो हम कैसे साइन लगाएंगे? जी हाँ, हम कुछ ऐसा साइन लगाएंगे, और इसी की जगह अगर कोई स्टेटमेंट होगा तो हम इस तरीके से डॉट लगाएंगे, यानी कि फुल स्टॉप लगाएंगे। ये क्या है? ये है हमारा क्वेश्चन मार्क, QUESTION क्वेश्चन मार्क। और ये क्या है? फुल स्टॉप, FULLSTOP, यानी कि इसके आने के बाद हमारी बात फिनिश। और यहाँ पे हमने किसी से क्वेश्चन किया है या किसी से कुछ पूछा हो तो ये दोनों चेंजेस है। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क, और ये क्या है? फुल स्टॉप। चलिए तो हमें क्या यूज करना है, जहाँ पे क्वेश्चन जैसे सेंटेंस लगेगा तो हम उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और जहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट लगता है वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, हाउ ओल्ड आर यू। अब आपसे यहाँ पे कुछ कहा गया है कि कुछ बताया गया है? जी हाँ, हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि हम कितने साल के हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमारे फर्स्ट सेंटेंस के आगे हमें एक क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। सॉरी, तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट वन, द रेनबो हैज 7 कलर्स। अच्छा अब बताइए, मैंने आपसे कहा कि रेनबो में पूरे 7 कलर्स होते हैं, तो ये क्या है? स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है? जी हाँ, ये एक स्टेटमेंट है। तो हमारे स्टेटमेंट के फिनिश यानी कि सेंटेंस के फिनिश होने के बाद क्या आता है? तो क्या आता है? फुल स्टॉप। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। लगा दे हम एक अच्छा सा फुल स्टॉप। तो चलिए यहाँ पे हम लगाएंगे एक फुल स्टॉप। लगा दिया हमने फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट वन, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कर ले कलर चेंज। चलिए अब आ जाते हैं, शी इज कुकिंग फूड। अब यहाँ कहा गया है कि वह खाना बना रही है। तो ये सेंटेंस है या फिर क्वेश्चन? जी हाँ, ये एक सेंटेंस है। तो हमें सेंटेंस के पीछे क्या लगाना है? फुल स्टॉप। तो हम यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा देंगे। वेयर यू एब्सेंट यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वो क्या है? फोर्थ, वेयर यू एब्सेंट यस्टरडे। कल तुम कहाँ एब्सेंट थे, यानी कल तुम क्यों नहीं आए थे, या कल तुमने क्लास में प्रेजेंट क्यों नहीं दी। मतलब ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे एक क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे? एक क्वेश्चन मार्क। चलिए हम थोड़ा इसे एडिट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क दिखेगा। लगा दें आप एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, वेयर डू फिश लिव। अब हमसे कहा गया है कि ये मछली कहाँ रहती है। तो क्या है ये? क्वेश्चन। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? एक क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे हम?
क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के नीचे हमेशा इस तरीके का एक डॉट आता है। नेक्स्ट वन, 6 फिश लिव इन वाटर। अब क्या बताया गया है, मछली जो है वो पानी में रहती है, तो पानी में ही रहती है ना, बिल्कुल पानी में ही रहती है, क्योंकि अगर मछली को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो मर जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक फुल स्टॉप। लगा दिया हमने फुल स्टॉप। नेक्स्ट वन, आइए अब हम थोड़ा सा कलर और चेंज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ हाई इज माउंट एवरेस्ट। तो बताइए अब ये क्वेश्चन है या फिर सेंटेंस। जी हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट जो होता है वो कितना ऊंचा है। ठीक है, तो जब हमसे क्वेश्चन पूछा होता है तो हम कौन सा साइन लगाते हैं, जी हाँ, हम ये साइन लगाते हैं। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, एक क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, चलिए आगे बढ़ते हैं। द गंगाज ऑर्गेनाइज्ड एट गंगोत्री। अब हमसे कहा गया है तो गंगा जो होती है वो गंगोत्री से जाकर मिलती है, यानी ये दोनों साथ में मिलती हैं, दोनों नदियां हैं, हम जानते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे क्या आएगा, तो हमसे एक स्टेटमेंट कहा गया है, यानी कि कुछ हमें बताया गया है, ये एक सेंटेंस है और सेंटेंस के पीछे क्या लगता है, फुल स्टॉप। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। वेरी गुड। समटाइम्स देयर इज अ स्नोफॉल इन शिमला अराउंड क्रिसमस। अब हमसे कहा गया है कि कई बार ऐसा होता है, देयर इज अ स्नोफॉल इन शिमला अराउंड क्रिसमस। जब क्रिसमस आता है, हम सब जानते हैं ना क्रिसमस क्या होता है, जी हाँ, ये 25 दिसंबर को आता है, हर साल आता है। तो उस टाइम पे शिमला में स्नोफॉल होता है, यानी कि बर्फ गिरती है। तो अब आप बताइए ये स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन है। जी हाँ, ये हमारा स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक फुल स्टॉप। सिंपल। नेक्स्ट वन, होम विल यू मीट इन दिल्ली। आप दिल्ली में किससे मिले। तो अब हमसे यहाँ पे क्या कहा गया है, हमसे पूछा गया है कि हम दिल्ली में किससे मिले। तो अब ये क्या है, क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट, जी हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लगा दें क्वेश्चन मार्क, ये देखिए कुछ इस तरीके। तो हमारा जो वर्ड्स और सेंटेंसेस का जो टॉपिक है वो यहीं फिनिश होता है। एंड नाउ थैंक यू सो मच।